पूछिए कि भारत के सबसे घटिया और खराब प्रधानमंत्री के नाम बताएं तो नरेंद्र मोदी जी का नाम आता। आओ सनम जाओ सनम अटेंडेंस बनाओ सनम आ ओकरा बाद तनख्वाह उठाओ शरम आ जनता के पब्लिक के पढ़ाई होवे चाहे न होवे आ आंधर गुरु बहिर चेला मांगे हर्रे देवे बहिरा साला यहाँ कख गग लिखे ना आवे व्यंजन पढ़े ना आवे स्वर जाने ना चश्मा पहने हुए है ना। आप मीडिया वाले भाई हैं, बोलिए ना। आप नेता बन जाइएगा ना, आप बिहार के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाइएगा तो चश्मावा हटा के एकरा में टीन वाला लग जाता है। कहेला कि गेट पर आवे कोई आदमी तो दिखाई न देवे। बिहार के कोई लोग के नीतीश बाबू से दिक्कत नहीं, वो मोदी जी में चल गए हैं ना, ये दिक्कत है। करेंट से जो चल रहे हैं, गड़िया वो है, पटरिया वो है, भारत देश वही है, बिहार वही है, दिल्ली वही है, कलकत्ता वही है, मुंबई वही है, मद्रास वही है। आई पैसा कमाने का रास्ता बना लिए तो काले पकड़े पैसा निकाल। हाँ अहने से दी है पीछे से ओकरो से ना हुई तो अथी है जो गिरा दे, ऐसे गोड़ से चप्पल से जान दिया उठा ली। रामपनी सिंह यादव साहब तो वो हमको बोले कि रे अभी राजपाट हुआ आज ना काम करे तो कहिया करबे जो। तब गेली तो डीआरएम थर थर आ गेली ना तो खाली ओएस के कहली ना कि हम भीख मांगे ना अली है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दे दिया है कि इस बार जो है हम जातीय जनगणना करने नहीं जा रहे। हमारे साथ आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। सर क्या नाम हुआ? महफूज आलम। आलम जी, जातीय जनगणना पर मोदी सरकार ने जो स्टैंड साफ कर दिया कि अब नहीं होने जा रही, क्या कीजिएगा आप लोग? नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जातीय। क्यों बिल्कुल होना चाहिए? इसमें बहुत सा राज है, छुपा नहीं होगा तो ये लोग जो फॉरवर्ड लोग आयस करते रहेंगे। जातीय होगा तभी तो कुछ होगा। सब अलग बटेंगे, अपना अपना पैर पर खड़ा होंगे लोग, अपना अपना पैर पे खड़ा। एकदम करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, होना चाहिए। हाँ जी बस इतनी बोल। और बोलिए ना, सुनिए ना, तेजस्वी जी कहे हैं नीतीश जी को कि आपको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है, आप जो है अब पक्ष रखिए। अब तो मोदी सरकार ने मना कर दिया कि जातीय जनगणना नहीं होगा, उसके बाद नीतीश जी क्या करने जा रहे हैं? नीतीश जी क्या करने जाए, दोनों तो एक ही सरकार है, ये भी तो नहीं चाहेंगे कि नहीं हो। तो बोले कि होना चाहिए। होना चाहिए तो अच्छी बात है, बोलते हैं तो मालूम नहीं, कंफर्म नहीं है। डेलीगेशन में गए थे ना नीतीश जी, साथ में गए थे तेजस्वी जी। तो नीतीश जी सही बोल रहे हैं, होना चाहिए। हाँ। जी हाँ। मोदी जी कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। संजय जायसवाल जी भी बोले हैं कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए हाँ? जनगणना। गलत बोल रहे हैं। कौन? संजय अग्रवाल जी। संजय जायसवाल जी। हाँ जी। क्या गलत बोल रहे हैं? यही कि जनगणना नहीं होना चाहिए, जातीय जनगणना होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। उससे क्यों होना चाहिए? बेसिक चीज बताइए। बेसिक चीज यही है कि पता चलेगा कि कितना जाति का कौन कास्ट है। अभी अल्पसंख्यक में आते हैं उसका पता नहीं चलता है कि कितना परसेंटेज है, कितना है। अल्पसंख्यक में भी स्थिति है। हाँ तो है नहीं। हाँ। तो तेजस्वी जी भी तो बोले ही हैं कि हमको लड़ाई होगी, लेकिन मोदी जी ने साफ कह दिया सुप्रीम कोर्ट में जा करके कि नहीं। बोलने से नहीं ना होगा जी, हम लोग के बिहार में होगा। हाँ। बिहार वासी खड़ा होगा, लड़ेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे कर्नाटका में हुआ था राज्य स्तर पर, उसी प्रकार बिहार में भी होगा। हाँ जी, यहाँ का सरकार सपोर्ट में है, विपक्ष सपोर्ट में है, तो काहे नहीं होगा। हाँ, बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से पास भी हुआ है। हाँ जी, तो काहे नहीं होगा। क्यों नहीं करा रही है मोदी जी? मोदी सरकार अपना ठिकरा फोड़ना चाहती है। मोदी जी तो सब महंगाई बढ़ाया जा रहा, कोई बोलने वाला नहीं है। तो मोदी जी शेर ना, थोड़ा सा महंगा आप नहीं खा सकते हैं चावल गेहूँ? शेर पालना रहता है तो आदमी खुराक देता है ना ज़्यादा जी। तो शेर तो मांस खाता है, तो मोदी जी मांस खाएंगे? कहीं गरीब का खाएगा? मोदी जी के लिए आप इतना नहीं कर सकते हैं? मोदी जी के लिए तो पूरा कर दिए जी। मोदी जी तो पूरा बेच के रख दिया हम लोग को। क्या बेच दिए? कितना मर गया गरीब आदमी। सब मोदी जी बना 370 हटा दिए। अरे 370 हटाने से बिहार को क्या फायदा है? बिहार को क्या फायदा है? 370 हटा, आपको क्या फायदा है? वहाँ जमीन जाके लीजिए कश्मीर में। पैसा रहेगा तब दे। यहाँ तो नौकरी है ये नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, जाके कश्मीर में जमीन खरीदेगा। 5 किलो अनाज नहीं दिए? 5 किलो से मोदी का पेट भर जाएगा? 5 किलो खाने से भर जाएगा गरीब का पेट? 30 दिन चलेगा 5 किलो अनाज एक आदमी पर? ये ना 5-5 किलो। अरे तो 5 किलो से पर आपसे हमें पूछ रहा हूँ कि 5 किलो में भर जाएगा पेट? 5 किलो में तो नहीं। तो फिर चना भी दे रहे हैं। अरे चना दे रहे हो, काची चना दे रहे हैं? कहाँ चना दिए हैं जी? में नहीं दिए बार। अरे सब कंट्रोल वाला खा जा रहा है जी। सब खा जा रहा है। कहाँ मिला है?
अच्छा, पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है? पेट्रोल का रेट तो 100 से कम हुआ है, 94 के आसपास है 104 है, ना, अभी 104 है। 104 हो गया। 4 है ये आपको पता नहीं? नहीं जी, इसमें 106 व 10 बेच रहा है। हाँ, ब्लैक में, हाँ। ब्लैक लिस्ट। मोदी जी की कह रहे हैं तो मोदी जी विकास नहीं किए हैं। एयरपोर्ट बेच दिए, पहला विकास, बेच दिए, सब दूसरा विकास रेल बेच दिए, तीसरा विकास की 200 रुपये किलो सरसों तेल बेचवा रहे हैं। विकास है, विकास है, देखिए है। ओकरा बाद में पुलिस रोड पर गाड़ी पकड़ करके अब बड़ी पैसा ले रहा है, ये सब विकास है ना है। हाँ? ये सब विकास मोदी जी का, नीतीश जी का है, कह रहे हैं। नीतीश जी आज ही पेपर में बोले हैं, तो 2005 से पहले का स्थिति देख लीजिए, क्या था पुलिस सिस्टम, सिपाही नहीं था, गाड़ी नहीं था, बिल्डिंग नहीं था, थाना भवन नहीं था, पहले पुलिस ना हलाई, पहले भी अच्छा व्यवस्था में नहीं था। अभी अच्छा व्यवस्था यही है कि आदमी खायला बिना मरे थे, बेरोजगार बहुत सा हो गए, ये अच्छा व्यवस्था है। हाँ, यही अच्छा व्यवस्था है। अच्छा व्यवस्था है कि सब ट्रेन के 0 लगा के नंबर में सब यात्री से एक 3 टायर में स्लीपर क्लास में 72 गो टायर होता है, 7200 रुपया ज्यादा ले रहे हैं। यही विकास है। विकास की बात कर रहे हैं तो विकास यही है। तो जितना बोगी में, एक बोगी में तो 32 बोगी 33 बोगी का ट्रेन चलता है, जिसमें कुछ एसी रहता है, तो एसी को हटा दीजिए, स्लीपर क्लास को बोलिए। तो स्लीपर क्लास में 100 रुपया ज़्यादा ले रहे हैं एक बोगी से। तो जितना ट्रेन है सब में 0 लगा करके और सब में 100 रुपया बढ़ा दिए। कहते स्पेशल गड़िया वो है, पटरिया वो है, भारत देश वही है, बिहार वही है, दिल्ली वही है, कलकत्ता वही है, मुंबई वही है, मद्रास वही है। आई पैसा कमाने का रास्ता बना लिए हैं। तेजस कैसे चला? राजेंद्र नगर से नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक पेट में खाए ला ना, वो एगो कौन एगो है ना, वो कौची कौन श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, तो कहा ना है कि घर में अंधार बेटा के नाम बिजली पावर हाउस, वही हिसाब है ना। है? तो जैसी महंगाई इतना बढ़ गया है कि उसका जी शेर ना है जी, थोड़ा सा आप लोग महंगा खुराक नहीं दे। तो शेर हमरे खा जाएंगे तो हम शेर हो जाएंगे। शेर हैं, ठीक है, मोदी जी शेर हैं, तो अच्छा काम करें। अपने पहनेंगे 300 करोड़ के प्लेन आ रहा है बिहार में, किसी को खाएला नहीं मिल रहा है। 300 करोड़ के प्लेन आ रहा है, मतलब कि 3 अरब का, 6 अरब का प्लेन आ रहा है भारत देश में। और वो प्लेन पर चढ़ेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी चढ़ेंगे। आई गरीबवन कौची पर चढ़ी, ये बताब ना। पैसेंजर पर पैसेंजरो तो चली थी, वो तो बंद हो गई है। पैसेंजर के 10 रुपया किराया हली, सरकारी हली, तो अब हो गई प्राइवेट, तो 30 रुपया हो गई। और उतने नहीं, ये सब निजीकरण में जा रहा है, तब ये सब खरीद लेब। तो निजीकरण में ना किराया पर जाए थे, लीज नहीं, ये हमरा आपका सभी का टैक्स से भारत का जो संपत्ति बना हुआ है, जैसे रेल है, एयरपोर्ट है, प्लेटफॉर्म है, बाजार है, पुलिस स्टेशन है, रोड है, सब किसी का बाप का है, किसी का बाप का नहीं है, वो सबका है। वो चीज वो एगो के हाथे बेच दे रहे हैं। मान लो हम रेल में नौकरी कर रहे हैं, सपोज कीजिए मीडिया वाले भाई, हम कर लिए। हाँ, हम रेल में नौकरी करते हैं, ठीक है। रेल में स्लीपर लगावे ला मिले, हम 25 गो के दिखाई कागज में कि 25 गो चेंज हो गया, 5 गो चेंज कर लिया, 20 गो बेच दी बाजार में। तो वो अच्छा काम है? हाँ, अच्छा काम तो ना है। हाँ, तो इहे से सोचिए कि कोई काम रिप्रेजेंटेटिव है। देखिए बिहार का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो उनका सब जितना जनता है, चाहे कोई पार्टी के सरकार रहे, वो सब जितना जनता है, उनका सब लड़का बच्चा समान है। उनका सब लड़का बच्चा है, सबको परिवार समझना चाहिए और सबके साथ भाव प्रेम और स्नेह रखना चाहिए। और ये देखिए कि भाव प्रेम सब कहाँ चल गया। मोदी जी के देखिए कि भाव प्रेम कहाँ चल गया। माननीय प्रधानमंत्री जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अभी हैं, जो हाँ उनको प्रथम मानेंगे, जो पूरा देश में इतना कोई प्रधानमंत्री नहीं घूमा है। अभी गए अमेरिका गए। हाँ, जितना घूमा है अपन दादा के पैसा से नहीं घूमे हैं, अब भारत के पैसा से घूमे हैं। देश के प्रधानमंत्री है ना जी, देश के प्रधानमंत्री बनेगा तो नहीं घूमिएगा। अच्छा,
गूगल से मोबाइल में पूछिए, रुकिए ना भाई, मोबाइल में गूगल से पूछिए कि भारत के सबसे घटिया और खराब प्रधानमंत्री के नाम बताएं, तो नरेंद्र मोदी जी का नाम आ जाता है। गलत बात है, सब गलत। मोबाइल गूगल मशीन है। एक दिन गूगल से एगो लड़का पूछा कि गूगल हमसे बियाह करोगे, तो कहले कि मैं मानो नहीं हूँ। हम मानव, हाँ, तो गलत बोला, वो मानव थोड़े है कि ब्याह सही बोला, हाँ? तो वैसे वही गूगल ने बताया, वही गूगल से हम भी एक दिन बोला आदमी, तो हम भी अपना माल से पूछे। देखिए, आप प्रधानमंत्री से खुश रहिए चाहे नहीं रहिए, आप उनको वोट दीजिए चाहे नहीं दीजिए, अभी वो प्रधानमंत्री है, उनको सम्मान करना। तो कहाँ उनका ऊपर हम तोप चलावे जाई थी, कहाँ बंदूक चलावे जा रहे हैं? सम्मान तो बड़ियारिये करना है। अब तो 24 तक ले उनका रखना ही है। हमनी तो बेच दिली बहुमत, एक के दिन पावरे मिले है। वो दिन सोच समझ के ना कोई दारू पी के में मार दी कर दी, तो मार दिला वो दारू पी के, तब होगा। नीतीश बाबू, उनको सम्मान करना है ना। हाँ, बात है कि बिहार के प्रधान यदि मुख्यमंत्री हैं तो सम्मानित ढंग से तो बात करना है, लेकिन उनको ये बात को सोचना चाहिए कि कैसे, मतलब कि हमरा वो मिल गए हैं उनको से। नीतीश बाबू से कोई खराब नहीं मानता है बिहार, दिक्कत नहीं है नीतीश बाबू, नहीं हमरे नहीं, बिहार के कोई लोग के नीतीश बाबू से दिक्कत नहीं है। वो मोदी जी में चल गए हैं ना, ये दिक्कत है करेंट से जो चल रहे हैं। तो एक बात बताइए सर, जातीय जनगणना समझते हैं? हाँ, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना में नीतीश जी लालू जी साथ में हैं, लेकिन मोदी जी ने साफ कह दिया कि अब जातीय जनगणना नहीं कराने। हाँ, अब एक बात बताई वो बोला ना, एक बात बताई थी, 4 जात में कोई आदमीता ना, यहाँ सब जात के लोग हैं। वो सुनिए, वो जात से अलग हट के कह रहे हैं, वो जात से हट के कह रहे हैं। नेता में, अफसर में, क्रिमिनल में, बेसवा में कोई आदमीता नहीं। कैसे? तो वोट ले वाला हो तो देखिए आके गोड़ पर है, आ बाद में मार 18 गो सिक्योरिटी मंगा के लगेले रही गेट पर। आ जाए तो का हो, तो की कहता का कि मंत्री जी बीमार हैं तभी नहीं मिलेंगे। उस कुत्ता बिलाई आदमी के स्वागत अधिकारी बैठाना चाहिए हर मंत्री को, किसी भी पार्टी का हो। अपना बंगला पर, अपना ऑफिस में हर मंत्री को चाहिए कि वहाँ पर अपना एगो स्वागत अधिकारी रखें। चलनी में कैसे बालू चलाता है तो बड़का कंकर ऊपर आ जाता है और छोटका नीचे गिर जाता है, और उसी ही हर आदमी का सलाहकार होता है। कैसे? जिसका सरकारी सलाहकार ना है तो माँ बाप सलाहकार है कि नहीं? अब जो बड़ा पद पर है उसका सलाहकार, उसको तनख्वाह मिलता है, उसका नौकरी है, जॉब है, वो सलाहकार है। इसी तरह से हर आदमी को मतलब अपना रखना चाहिए कि हमरा भी दूसरे आदमी को बोल रहे हैं, आपके नेता रखते हैं तेजस्वी जी? हैं? वो भी गार्डे रखते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं। अब तेजस्वी जी के हम छाट के कहली ने 4 गो जतवा में कहलू तो वो में छाट के कहली ने। लालू जी रखते थे? हाँ, लालू जी, हाँ लालू जी, अब हम क्या कहीं कह कि लालू जी जब देखिए, एगो बात बताएं भाई साहब, ये आप सुनिए, चश्मा पहने हुए हैं ना, आप मीडिया वाले भाई हैं, बोलिए ना। आप नेता बन जाइएगा ना, आप बिहार के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाइएगा तो चश्मावा हटा के एकरा में टीन वाला लग जाता है। कहेला कि गेट पर आवे कोई आदमी तो दिखाई न देवे। यानी कि तेजस्वी जी भी करते हैं ना? तेजस्वी जी नहीं, अभी तो वो तो नहीं, सुनिए जी कर रहे थे। नहीं, सुनिए आप सुनिए सुनाइए ना। पपीता के पेड़ लगावे घड़ी फलहा फूलहा नहीं पता चलता है, जब सियाना होता है तब पता चला। तेजस्वी तो अभी जुम्मे 4 दिन बेचारे नेते हुए हैं, और तेजस्वी जी अभी मुख्यमंत्री के पद संभाले नहीं हैं, तो उनको कैसे दोष लगाइएगा? आदमी के किनका है उनको लगाइए आप। अभी हम कोई के दोष दो अभी जो देख रहे हैं बदहाल बिहार के स्थिति और भारत देश के स्थिति कि आदमी बेरोजगार है, भूखे मर रहा है, प्लेन पर आदमी घूम रहा है, विदेश जा रहा है, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। सला यहाँ क ख ग घ लिखे ना आवे, व्यंजन पढ़े ना आवे, स्वर जाने ना। अभी मैट्रिक पास से पूछ देवे कि व्यंजन लिखो आ स्वर लिखो तो नहीं बताएगा कि व्यंजन केकरा कह जाए आ स्वर केकरा कह जाए, हर्षिकार दीर्घिकार किसको कहा जाता है वो नहीं बताएगा। मैट्रिक पास होगा, अंत बीए पास है, ओकरा से पूछिए कि मैट्रिक का हिंदी बताइए, नहीं बताएगा। हाँ, यहाँ मैट्रिक का हिंदी नहीं बताएगा, इंटर के हिंदी बताइए तो नहीं बताएगा, बीए के पूछिएगा कि हिंदी बताइए तो ना बताएगा।
पढ़े लिखे से पढ़े में जो टैलेंट होता है, हम अभी देख रहे हैं कि जिसका सोर्स है, पैरवी है, जिसका लगाव है, वो आदमी नौकरी में है। जरा बिलमित नहीं लिखाता वो ट्रेन चलवा रहा है, आ जरा ज़्यादा पढ़ा लिखल है वो सब रोड पर घूमी थे। अभी वो कहावत है, अभी के समय में कहा जानते हैं, राजा स्वदेशे पूजयंती विद्वानम सर्वत्रम पूजयंती। लेकिन आज के समय में कहा है, रुपया वाला सब जगह पूजंती, अब विद्वानम रोडे रोडे घूम। एक और बात बताइए, अंतिम सवाल। हाँ देखिए, ये जनगणना नहीं होगा तो क्या लड़ाई रहेगी आरजेडी की? अब वो तो जनता जाने भाई साहब, पार्टी का यदि आदमी का कोई जीत हार नहीं होता है, जनता का जीत हार होता है। जनता जिसको जान जाता है कि नहीं अच्छा आदमी है तो उसको जिताता है, और ओकरा बाद खराब करे लगता है तो हरा देता है। वही कोई आदमी के जब पवड़वा आ जाता है तो ऐठे लगता है ना, तो कहते कि रह 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 ऐठानवा अगवा में जरा दो, रसरिया जड़ जतु तो ऐठानवा के तो ऐसे मरबू उड़ जतु, ऐसे ऐठानवा ना खुली, अगवा में जरा दो ना, ओकरा खाली से धूड़ी हो जतु। रस्सी का ऐठन टूटा है? हाँ रस्सी का ऐठन टूटा है? हाँ ऐठा टूट गई है। भाई जललो पर कहा, अरे टूट गई है। पटिया में के आदमी आके देखिए कि जब मंत्री से हट जाए तो देखिए दीदी या बाबू या मैया भाइयों बहनों करे चल है, ऐसा बात कही था। यदि देखिएगा अफसर के कि गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, तो कहेगा कि ड्राइवर साहब देखिए ठीक से चलिएगा, बड़ा कंजस्टेड जगह है, और उतर गया तो ड्राइवरवा कहाँ गया। आदमी को, जनता को, पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को चाहिए रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा नहीं, 5 चीज जिसको पास जुट गया ना वो गरीब नहीं है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, आ पढ़ाई या दवाई। पढ़ाई है नेटा पोछवा स्कूल में ना, जकर बेटा अमेरिका में पढ़ई होके वो पढ़ाई। आ रोटी का मतलब कि मक्खन लगावा रोज खाए, वो रोटी की बात हम करते हैं। तो आपके गांव में स्कूल जो है पढ़ाई कैसन होता है? हमारे गांव में तो ऐसा पढ़ाई होता है कि पिया हुए कोतवाल अब का डर है। उसको समझाइए, पब्लिक नहीं समझ पाएगा। मतलब हमारे ऊपरे आदमी है तो नहीं पढ़ाएंगे। आओ सनम, जाओ सनम, अटेंडेंस बनाओ सनम, आ ओकरा बाद तनख्वाह उठाओ शरम। आ जनता के पब्लिक के पढ़ाई होवे चाहे ना होवे, आ आंधर गुरु बहिर चेला मांगे हर्रे देवे बहिरा। वही लेल कि हुआ के जनतो सूतल है, कोई कंप्लेन नहीं करता है। जा करके 4 KG में नीतीश कुमार ही लिख के देवे कि हमारे यहाँ अनमका सिंह शिक्षिका है जो पढ़ाती नहीं है, तनख्वाह उठा के लेके चल जाती है। हाँ तो ये ऐसा कोई करे वाला है? आ जेकर बेटे बेटी न पढ़ई थी तो वो कहे लगे कर देते, आधा पर जेकर पढ़ रहा है उसको करना चाहिए। अस्पताल कैसन है? अस्पतालों में देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी चुप्पे जाए, कोई के लेके नहीं, अचानक उठ लिया जाके लैट्रिन में घुस गई, पता चल जाए कि अस्पताल कैसन है। जहाँ कचरा भरल हुई तो समझो कि अस्पताल में कैसन रख रखाव है, बेड में कचरा भरल हुई तो देखिए कैसन रख रखाव है। ये सब बात के एथी जाके अचानक जाइए। अब कब मुख्यमंत्री जी आवे तब वही सैंपल मार के ठीक कर ले रही है ना, बेड धोक रख ले, अभी लगा देता तुरंत अस्पताल। हाँ कुछ मत बोलिए, अचानक पहुँचिए। लालू जी रेल मंत्री थे तो कहते थे कि देख रहे हम बेदामो बेचे वाला से मौनी मेथिया गर्दनवा में लगा कर रहथिन कि हम बेदाम करते रहबो, आ पकड़ा गए तो छोड़बो ना, सोच लो। हाँ कि पकड़ा गए तो छोड़बो नहीं, इसलिए किसी को बोलिए नहीं, अचानक जाकर उसको पकड़िए। कहा तो जाता है कि लालू जी के राज में अफसरों का कोई सम्मान नहीं था, लेकिन नीतीश जी के राज में अफसर का सम्मान है। अफसर के सम्मान है, आ जनता परेशान है। अफसर के तो सम्मान है भाई साहब, लेकिन जनता परेशान है। जनता का कोई सम्मान नहीं है, कोई सम्मान। ऐसे काले पकड़े पैसा निकाल, हाँ अहने से दी है पीछे से, ओकरो से ना हुई तो अथी है जे गिरा दे, ऐसे गोड़ से चप्पल से जात दिया उठा ली। ये लड़की सीसी कैमरा लगा हुआ है, देख रहा है ऐसे करके। हाँ समझ ला ना, ये बात है। सब मतलब आप पे बीता हुआ है ना। हाँ एक्सपीरियंस देखो, हम दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, एगो मद्रास न गली है, आ रेल मंत्रालय में बिना गेट पास के बैठल जाके। लालू जी रेल मंत्री थे ना, तो ज्वाइंट डायरेक्टर के कैलाश प्रसाद यादव थे, तो उनके टाइम में यहाँ हाजीपुर एगो पैरवी करवाए, उनका ज्वाइंट डायरेक्टर बोले यहाँ हाजीपुर जोन में, तो बोले ना क्या बोले कि जी CPO साहब तक कि हाँ, तो JDPG और MR बोल रहे हैं ताकि हाँ बोलिए कैसा विभाग चल रहा है, तो कि ठीक चल रहा है। तो क्या कहें, हमको याद नहीं करते हैं तो हम ही याद कर रहे हैं।
समझला ना। तो ये बात तो हम जखनिए समझ गए कि काम नहीं होगा। एगो ये मार के साथ मिनिस्टर ऑफ रेलवे के साथ रहे वाला आदमी अब भीख मांगेगा, सिफारिश करेगा कि सीधा बोलेगा कि सीपीओ साहब तो कि हाँ तो हाई वाला काम करके 4 दिन के अंदर बताइए। एमआर साहब का इसमें इंटरेस्ट है तो पड़वा दिले रहा तो ना बोलते ही हाँ पहले हले पावर पदवा पर अब हियो या सौनी वैष्णव रेल मंत्री तो का पावर नहीं अभी कहती हक डीआरएम के तो हगे पड़ते कहती खड़ा रहे पड़ती जीएम कहती खड़ा रहे 16 जीएम और 65 डीआरएम 68 गो डीआरएम बैठा है। ऑल इंडिया में 68 गो मंडल रेल प्रबंधक बैठता है और महाप्रबंधक 16 गो बैठता है ऑल इंडिया में। आ जो रेल मंत्री के कुर्सी पर आप बैठ जाएगा जे कहिएगा से सुनेगा। हम गाड़ी पर बैठ गए हैं तो स्टीयरिंग हमरे अथी क्लच हमरे लेना है, ब्रेक हमरे लेना है, एक्सीलेटर हमरे देना है, टर्निंग लाइट हमरे बारना है। ऊपर जो बैठा हुआ है ना तो जैसे भारत के भारतीय रेल के कुर्सी पर जो बैठा हुआ है अभी असौनी वैष्णव रेल मंत्री वो जो कहेगा वो होगा। लेकिन वैष्णव हाँ लेकिन वो का होता है कि देख लिया जाए, सुन लिया जाए, गरीब लाचार व्यवस्था वाला आदमी है इनको ऐसे किया जाए तब का होता है ना कि ऐसा बोल देने का मतलब कि ना किया जाए, ना किया जाए। हाँ भाषा वो लोग का है। आप गए हैं कि नहीं कोई पैरवी रुपये के लिए? इन्हें जाने वाले हैं लेकिन गए नहीं है। एगो मेरा काम फंसा हुआ है, हो जाएगा। अब ऐसे कैसे कहें कि हो जाएगा। पैरवी से काम होता है? हाँ पैरवी से तो काम होबे करता पैसा से कि पैरवी से? पैसा से या पैरवी से तो काम होता नहीं है। देखिए लालू जी रेल मंत्री थे ना तो उनका एगो कार्यकर्ता था, उनका नाम है आरपी सिंह, रामपनी सिंह यादव साहब। तो वो हमको बोले कि रे अभी राजपथ हुआ आज ना काम करे तो कहिया करबे जो। तब गेली तो डीआरएम थर थर आ गेली ना तो खाली ओएस के कहली ना कि हम भीख मांगे ना अली है, हम संवाद सुनावे अली है, हमर काम होई कि बात सुनल थोड़ी जाता, संवाद किया जाता है एक दूसरे से। आप सुना आप ऑर्डर देने चल गए नहीं। जैसे हम कहली कि मीडिया वाला भाई भी हम ई काम बोल देबो तो सगरो चल जतबो तो ई संवादे न होलै। तो ओकर ओएस के बताए जा करके कि सर हमको फलना भेजे हैं और थी हमको ये काम ढेर दिन से लटका हुआ है। तो वो बोला कि तो साहब नहीं है, उस दिन एयरपोर्ट पर एमआर साहब थे और आप थे और आरपी यादव थे। तो अब खत्म हो गया। ठीक है भाई। नम्मा की राम स्वरूप यादव। ठीक है तो यादव जी हैं, राम स्वरूप यादव हैं। वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोदी जी, नीतीश जी, रेलवे, पैरवी, पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल सब पर उन्होंने बात की। आपको कैसा लगा बताइएगा। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।